जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। यानी कि जैसा कि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में दिक्कत ये होती है कि भाई रिएक्शन नहीं समझ में आती हैं और नहीं पता है क्या क्या हम लोग पढ़ें जो हमें इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखने को मिल जाए। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स को लेकर के कि सर कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चाहे इंपॉर्टेंट तो सभी चैप्टर होते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप केवल उनको पढ़ते हो तो इसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पास होने के। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर्स के नाम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोग के लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की कंबाइंड वीडियो होने वाली है। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को हो सके तो नोट कर लेना, क्योंकि जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पर लिखे हैं, जितने भी पॉइंट हमने लिखे हैं, वो मेरे पिछले 5 से 6 सालों के पेपर्स पर एनालिसिस करने के बाद हमने ये वीडियो तैयार करा है। तो स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो है, तो भाई कहना ना पड़े, आप लोग वीडियो को अगर लाइक भी कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को एग्जाम तक परमानेंट देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री फुल टाइम टेबल आप लोग को हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़ लो, और बस ये स्टेप आपको फॉलो कर लेने हैं। कौन से स्टेप फॉलो कर लेने हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सूत्र आप लोग को सबसे पहले तैयार करना है। मेरे ही चैनल पर आप लोग को दिए जाएंगे। हर अध्याय की महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको पढ़नी है फिजिक्स में, ठीक। कई सारी डेरिवेशन हमने करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना रखी है। आप लोग बोलोगे तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर नहीं दे पाए तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, सबसे ऊपर नंबर 1 पर है फिजिक्स की सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। नेक्स्ट बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण चित्र को लेकर के। तो भाई जो महत्वपूर्ण डायग्राम है वो आपको अभी आज की वीडियो में बताएंगे कौन कौन से डायग्राम आपको याद करने हैं। और वीवीआईपी यानी कि 2017, 19, 20, 22, 23, 24 इतने सालों की रिसर्च के बाद आप लोग के लिए वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपनी क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि पूरी किताब से आप लोग के 100 महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, और सभी टॉपिक आप लोग के पहले चैप्टर से कवर करेंगे, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट वाले चैप्टर तक के। तो हो सके तो अगर आप लोग नोट्स ना कर पाओ तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आप लोग को ये बाद में काम आए। तो देखिए, पहला हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी को पता होगा, कूलॉम का नियम। हर साल आप लोग के हर सेट में ये पूछा रहता है। कूलॉम का नियम पहले चैप्टर का पहला ही टॉपिक है, ठीक। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² करके है ना, तो वो होता है कूलॉम का नियम मेरा। नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इसमें एक चीज़ और आप लोग को पढ़ना है वैद्युत बल रेखाओं में कि ये आपस में क्यों नहीं काटती हैं एक दूसरे को। इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोग नोट करो, क्योंकि हम कुछ चीज़ें बोलेंगे जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, तो वो आपको नोट ही करना पड़ेगा। तो वैद्युत बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती हैं, एक नंबर आपको ये पढ़ना है। उसका 4th पॉइंट हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आप लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जहाँ पर आ जाए समझ लेना, हमको वहाँ पर क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पर निकालनी है, यानी कि E करके जो डेरिवेशन होती है वो आपको यहाँ पर करनी है। सारी की सारी डेरिवेशन आप लोग को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, और जो नहीं मिलेंगी वो आप लोग के लिए अपलोड होने वाली हैं, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का अब समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम करा चुके हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छे से कराया है हमने अक्षीय स्थिति में, और ये रही निरक्षीय स्थिति में। तो इन दोनों का जो आप लोग को मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, है ना। तो ये जो बल आघूर्ण होता है, इस तरह की डिफिनेशन जो डेरिवेशन होती है वो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, और सबसे ज़्यादा फोकस एग्जामिनर का उसी पर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, परिभाषा इसकी क्या होती है, मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। तो एक टॉपिक आपको पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स, उसी में आपको परिभाषा देखने को मिलेगी, उसका डायग्राम भी रहेगा, मात्रक भी रहेगा और विमा भी रहेगी। तो वैद्युत फ्लक्स का डायग्राम कुछ ज़्यादा नहीं है, उसमें आपको केवल चौकोर बॉक्स बना के एरो दिखा देने हैं ना। जिन बच्चों ने पढ़ा है आपको पता होगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है आप लोग अपनी विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार जिससे भी आप लोग पढ़ रहे हो उसमें देखोगे, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आ रहा था भैया सेकंड चैप्टर पर हम लोग बात करें तो गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। अब यहाँ पर बात आती है सर अनुप्रयोग, तो इसके बहुत सारे हैं, 6, 7 या 8 अनुप्रयोग हैं इसके। तो क्या सारे पढ़ने हैं? नहीं, आपको गॉस की प्रमेय पढ़नी है, और इसका एक बेलनाकार करके जो होता है, आप अनुप्रयोग नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, वो मैंने इसलिए लिख दिया कि जो बच्चे 90+ स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप लोग केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको गॉस की प्रमेय और इसकी जो प्रूविंग होती है कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, तो वो आपको पढ़ लेना है। तो ये 5 नंबर में अगर आती है तो ये आप लोग कर ले जाओगे। नेक्स्ट आता है बच्चों वैद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभव भी हमने बताया, विभवांतर भी हमने बताया है। वैद्युत विभव क्या होता है,
जो अनंत से किसी धन आवेश को, ठीक, किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से उठा के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको वैद्युत विभव कहते हैं। बात करें इसकी डेफिनेशन की तो V इज इक्वल टू फॉर्मूले की, तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि वोल्ट इज इक्वल टू W यानी वर्क अपॉन कूलॉम। ठीक, तो विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी पॉइंट को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका भी जो फॉर्मूला होता है वो सेम इसकी तरह होता है। तो फॉर्मूला आप लोग लिख दोगे VA माइनस BV या फिर V1 माइनस B2 इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आप लोग का पढ़ने वाला, बस एक बार देख लोगे आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक, तो इसके आपको क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण विभव, इसकी डेरिवेशन होगी, उसको आप लोग ज़रूर से देखिएगा। ये हमने इसलिए पूरे टॉपिक लिखे हैं, आपको ऐसे फिजिक्स के बता रहे हैं, अभी आपको हम ऐसे केमिस्ट्री के भी बताएंगे। तो बस वीडियो में आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है पेशेंस के साथ, और एक एक चीज़ को आपको नोट करते चलना है अगर आप लोग सच में पास होना चाहते हो, सच में चाहते हो कि आपके नंबर अच्छे आएँ। उसका नेक्स्ट हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विभव। तो देखो यहाँ पर एक ही चीज़ में आ गया, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव। एक इससे पहले था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वहाँ पर, और यहाँ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, फिर है विभव प्रवणता क्या होती है, परिभाषा आपको लिखनी है, मात्रक लिखना है, विमा लिखनी है। तो ये सब पॉइंट आज ही आपने विद्या क्वेश्चन में हाईलाइट कर लो कि हमको क्या क्या पढ़ना है एग्जाम तक। नेक्स्ट है सम विभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सम विभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसमें हर एक पॉइंट पर विभव समान हो। जैसे कोई आपने सर्किट बनाया चौकोर, आप ये जैसे मान लो आप यहाँ पर ये चौकोर सर्किट बना रहे हो, इस तरह से यहाँ पर अगर जो विभव होगा वो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, मतलब हर एक पॉइंट पर वैद्युत विभव समान होगा। ऐसे पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आप लोग को लिख देना है, यू करके जो होता है हाफ करके, है ना, वो आपको बना देना है। नहीं कर पाओगे तो इसको नहीं करना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा ये, फिलहाल आप लोग चाहो तो इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है धारिता क्या होती है, उसकी परिभाषा आपको लिखना है, मात्रक लिखना है, और उसकी विमा तैयार कर लेनी है। विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है ना, C इज इक्वल टू जो होता है वो आपको जो डेफिनेशन होती है, जो डेरिवेशन होती है वो उसकी पढ़नी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इस पे हमने आप लोग को डेरिवेशन कराई है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरह से आपको कराई है, आपको बस एक बार वो सब देखना पड़ेगा जा करके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चों संधारित्रों का संयोजन, है ना। संधारित्र का संयोजन आपको करना है, मतलब कौन कौन से, जैसे एक होता है आपका श्रेणी क्रम में, है ना, एक होता है समांतर क्रम में, तो वो आपको संयोजन पढ़ने हैं दोनों, चाहे वो श्रेणी क्रम का हो चाहे समांतर क्रम का हो। नेक्स्ट आ जाता है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ठीक, ऊर्जा घनत्व जो होती है आपकी एनर्जी डेंसिटी, उसका आप लोग को व्यंजक यानी डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट है अनुगमन या अपवाह वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है ना। नेक्स्ट ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर धारा घनत्व क्या होता है, और ओम का नियम। तो ओम का नियम देखो हाई स्कूल का टॉपिक है, आपकी इंटर में भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से दिया हुआ है ना, मतलब इंटर में है ओम का नियम, लेकिन आपको एक काम करना, अगर एग्जाम में आ रहा था तो सेम आप हाई स्कूल वाला उसमें कर दीजिएगा, क्योंकि हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो भाई, ओम का नियम तो सेम ही रहने वाला है, चाहे आप BSc में पढ़ो, MSc में पढ़ो, या फिर कक्षा 8 में पढ़ो। ठीक है, तो ओम उस नियम में चेंजमेंट नहीं होगा। उसका देखिए नेक्स्ट 25 नंबर टॉपिक है मेरा, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की आपको उत्पत्ति करनी है ना। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की डेरिवेशन जो है वो पूछेगा, वो आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर केवल रेजिस्टेंस अगर पूछे, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता दोनों एक ही चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग पढ़ोगे विशिष्ट चालकता, है ना, कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति क्या होती है। ये सारे टॉपिक आपको नोट कर लेने हैं एक जगह पर। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग पढ़ोगे सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी कि EMF आप लोग पता करोगे और पढ़ोगे इसको डीपली कि EMF क्या होता है। भाई EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी ये पूछा जाएगा और ये फिजिक्स में भी पूछा जाएगा, ये कॉमन टॉपिक है। नेक्स्ट सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है ना। तो ये भी आपको देखना है, यानी कि I इक्वल टू कैपिटल E करके है होता है, कैपिटल R करके होता है ना अपॉन में, तो वो आपको पढ़ना है। किरचॉफ का नियम, अब यहाँ पर तो दिक्कत ये है कि सर किरचॉफ का नियम केवल इन्होंने बोला है, ऐसा कुछ तो नहीं बताया इन्होंने कि किरचॉफ का पहला नियम कि दूसरा नियम। तो यहाँ पर बच्चों अगर किरचॉफ का नियम आप लोग को दो तरह का होता है, एक होता है धारा का, एक होता है वोल्टता का। तो वो डिपेंड करेगा एग्जाम में क्या आता है, आपको तैयार दोनों करने पड़ेंगे, चाहे वो धारा का नियम हो या फिर वोल्टता का नियम हो।
नेक्स्ट आता है हमारा व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा बायो-सैवर्ट का नियम। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा कि कैसे उसकी डेरिवेशन करनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसकी डेरिवेशन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग। ये रिसेंटली अभी आप लोग देखोगे, जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो इससे जस्ट पहले हमने डाला है एम्पियर का परिपथीय नियम। वहाँ पर हमने पूरा आप लोग को विस्तार से बताया है कि कैसे उसकी प्रूविंग होगी और आपको कौन कौन से उसमें अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर से देखिएगा अगर आपको एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ना है। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। तो ये एक आप लोग की डेरिवेशन है, इसको देखिएगा, क्योंकि जो 100 के 100 टॉपिक हमने लिखे हैं अपनी तरफ से, इसमें भाई कुछ भी मत काटना, क्योंकि सभी के सभी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इसमें रखे हुए हैं। क्योंकि अभी आपके पास देखिए नवंबर में ये वीडियो बन रही है 18 नवंबर को, और मुझे ये नहीं पता कि आप लोग इस वीडियो को कब देख रहे हो। कुछ लोग जनवरी में देख रहे होंगे, कोई फरवरी में देखेगा, कोई दिसंबर में देखेगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखेंगे। तो भाई देखो, आपको क्या करना है, अभी अच्छा खासा आपके पास टाइम है, ठीक है। नवंबर का महीना चल रहा है, आप लोग चाहो तो ये सारे टॉपिक अभी आप विद्या क्वेश्चन में हाईलाइट कर लो, और समय रहते उसको एक दिन में अगर आप मान लो अगर 2 टॉपिक भी कंप्लीट करोगे ना, तो बहुत समय अभी आपके पास, आराम से आप लोग अभी तैयारी कर सकते हो अपने एग्ज़ाम की, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए, तो बेस्ट पढ़िए, मतलब कहने का है कि जितना पढ़ो उतना सॉलिड पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट है 2 समांतर धारावाही तारों के बीच में लगने वाला बल, ठीक। फिर है चल कुंडली धारा मापी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, 3 पदार्थ आप लोग से पूछेगा और तीनों के ही आपको विद एग्जाम्पल ये करना पड़ेगा। इस पे भाई बिना डाउट के आप मार्क कर लो कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक 3 नंबर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। 2 नियम होते हैं इनके फैराडे के। पहला आपको दिखेगा E = माइनस का d∅dt, तो जो फ्लक्स में चेंजमेंट होता है ना, फैराडे के नियम, जो जिसके उस पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है, तो आप लोग उसको पढ़िएगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बहुत से बच्चों के दिमाग में आया होगा तुरंत इस क्वेश्चन को देख करके, सर ये हाई स्कूल का टॉपिक आप इंटर में क्यों बता रहे हैं। तो देखो बात कुछ ऐसी कि भाई 2024 का अभी जो एग्ज़ाम होके उठा है, मेरे कोचिंग के बच्चों ने मेरे को आके ये पेपर दिखाया और बोले कि सर फ्लेमिंग का नियम मेरे में कैसे आ गया। उनके में फ्लेमिंग का नियम आया हुआ था, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये थी कि उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हुए थे जिसमें से 2 करने थे, और तीसरा क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो उन्होंने रखे थे टफ, और तीसरा उन्होंने रख दिया था फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर बच्चों के सामने दिक्कत ये हो गई कि सर जब फ्लेमिंग मेरे में था ही नहीं तो उन्होंने मेरे में कैसे दे दिया। सीधा सा मतलब है कि उन्होंने फ्लेमिंग का नियम इसलिए रखा कि आप उसको ना करके जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए आप वही करो, और अगर नहीं कर पाओगे तो नंबर कटेगा। क्योंकि फ्लेमिंग का भाई बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं, भूल गए होंगे, है ना। सीधी सी बात, जो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ी होंगी अच्छे से, लेकिन आप लोग इंटर में आते उसको भूल गए। कॉमन चीज़ है, मुझे भी नहीं याद होगा, है ना, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे। तो इसलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें तैयार कर लेनी है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप लोग उसमें डायग्राम के थ्रू आपको समझना है ना, वैद्युत धारा किधर है, बल किधर है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्वप्रेरण का तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है ना, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया फिजिक्स का। नेक्स्ट आ जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध आपको बताना है, क्या होता है IRMS में, है ना, क्या संबंध होता है। LR परिपथ और LCR परिपथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक LCR परिपथ, 2023-2024 लगातार 3 सेटों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है LCR परिपथ, ठीक। LR तो नहीं पता, लेकिन LCR हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है भैया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि। तो ये इसमें से आप लोग जो हम बता रहे हैं ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी बताएंगे उसमें आधे से ज़्यादा 70% टॉपिक ऐसे हैं जो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगे। बस आप लोग को थोड़ा सा घूमना पड़ेगा मेरे चैनल के अंदर, आपको थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी वीडियो की, तब आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, है ना, AC जो होता है जनित्र, वो आपको देखना है। AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, है ना, AC वो वाला नहीं, हवा खाने वाला नहीं। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से आप लोग की बच्चों शुरू हो रही है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स जैसा कि सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स क्लास 12 फिजिक्स में, क्योंकि ऑप्टिक्स में आपका लेंस वगैरह आ जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी आ जाता है, प्रिज्म आ जाता है, तो ये जो होते हैं जो मानव नेत्र आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कॉमनली हमारी लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, इसलिए इसको ज़्यादा से वरीयता दी जाती है एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट भैया दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र देखो ये भी हाई स्कूल का है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा 1/f = 1/v माइनस का 1/u। तो ये आपके इंटर में भी इन्होंने पहले से ही रखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं। इसकी डेरिवेशन देख लेना और इसको क्या बोलते हैं, किसको किससे डिनोट करते हैं। जैसे कि वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है, सॉरी वस्तु से लेंस के बीच की दूरी और प्रतिबिंब से लेंस की दूरी, तो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद आ रहेगा प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, जिसको हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। नेक्स्ट आ रहेगा क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। क्रांतिक कोण क्या होता है ना, जो 90 डिग्री बनता है C यहाँ पर नीचे अपवर्तन होने के बाद। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आने वाली किरण जैसे आए वैसे ही वापस चली जाए। ये डायग्राम हल्का सा अगर दिख रहा हो, आए और वैसे ही वापस चली जाए। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ठीक। तो देखो अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप लोग नहीं नोट करना चाहते हो, चाह रहे उसका पूरा PDF मिल जाए, तो आपको जो टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आपको मिलेगा। क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे पाया, भूल गया अगर, तो आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना और वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसी में सारे नोट्स आपको ये सब मिलेंगे। नेक्स्ट है संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, है ना। फोकस दूरी आपको बताना है, वो भी जब संपर्क में रखे हों दो पतले लेंस। इसकी डेरिवेशन हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र x डैश = f डैश, तो इसको देखना है। 57 नंबर टॉपिक आ जाता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी कि डेरिवेशन कीजिए। 5 नंबर का टॉपिक है, आपको पढ़ना है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है प्रिज्म की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। देखो एक तो संयुक्त इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका खगोलीय इंपॉर्टेंट है, तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है परावर्ती। तो ये 3 सूक्ष्मदर्शी जरूर से पढ़ के जाना, जिसमें भी अगर हम लोग बात करें तो भाई खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दो को तो भैया अच्छे से तैयार कर लेना। तीसरे नंबर पर आता है परावर्ती, नहीं तैयार करोगे कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के दोनों जरूर से पढ़ लेना। 62 नंबर टॉपिक है तरंगाग्र तथा इसके प्रकार, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो ये 2 टॉपिक जरूर से पढ़ना है, ठीक है, मतलब पढ़ना आपको पूरा ही जितना आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है उसके बाद हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। परावर्तन की और अपवर्तन की, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आपको व्याख्या करनी है। व्यतिकरण तथा इसकी इंपॉर्टेंट शर्तें क्या होती हैं। व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता, यंग, इसको चाहो तो आप लोग स्किप कर सकते हो। यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, तो इसको आपको पढ़ना है। विवर्तन तथा इसके प्रकार, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट प्रकाश का ध्रुवण आपको पढ़ना है, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, टूरमेलिन क्रिस्टल जो होता है। नेक्स्ट है पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन करना है, वही जो डायग्राम बनता है इसका है ना, टूरमेलिन क्रिस्टल डाल के बीच में, तो डायग्राम आपको पूरा बनाना है। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन क्या होता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कौन सा है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, यानी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, उसका व्यंजक यानी कि उसकी डेरिवेशन आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद है 76 नंबर टॉपिक, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। बोर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां क्या हैं, यानी कि जो लाइमन श्रेणी, पासन श्रेणी, बामर श्रेणी, वो इसमें सब आता है, ठीक है, वो ये सब पढ़ना है। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, तीनों चीज़ें हैं, कुछ भी पूछ सकता है 1 नंबर में। उसके बाद नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, AMU, ठीक, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। भैया देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नाभिकीय विखंडन यानी नाभिकों का टूटना, और नाभिकीय संलयन यानी नाभिकों का जुड़ना। उसके बाद है सौर ऊर्जा तथा इसके स्रोत क्या क्या हैं, हमको कहाँ से सौर ऊर्जा मिलती है, क्या है सौर ऊर्जा, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्या होता है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक की परिभाषा, है ना, चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, इसकी ऊर्जा बैंड के आधार पर आप लोग को डिफाइन करना है। हो सके तो उसका डायग्राम भी बना दीजिएगा। उसका देखिए 90 नंबर टॉपिक आ रहेगा मेरा,
संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड क्या होते हैं? पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पीएन संधि डायोड, अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर। तो आपको पता होगा कि पीएनपी और एनपीएन ये इस साल हमारे में से हटा दिया गया है, केवल आपके में छोड़ा गया है। और भी कई चीज़ें हटाई गई, जैसे कि एलईडी आपके में से हटा दिया गया है, फोटो डायोड इस बार हटा दिया गया है। तो कई टॉपिक रिलीज़ करे गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब केवल पी टाइप अर्धचालक बचा है, एन टाइप बचा है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, अवक्षय परत क्या होती है, विभव प्राचीर क्या होता है, एवलॉन्स भंजन क्या होता है, और पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में यानी कि फॉरवर्ड वाइज, और आपको पढ़ना है पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत यानी कि बैकवर्ड वाइज। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में क्या होता है, और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। लास्ट में आप लोग पढ़ोगे संधि डायोड का परिपथ। तो इस तरह से ये हमारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हमारे फिनिश हुए। तो इसमें से कुछ और चीज़ें रिलीज़ करी गई हैं, आपको याद होगा इससे पहले गेट भी था इसमें, अगर आप लोग देखो पिछले पेपर उठा के तो गेट भी था। लॉजिक गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, तो वो इस बार आप में से काफ़ी कुछ सिलेबस कट किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक थे, इसको हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। चलिए देख लेते हैं इसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री के भी 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक ही वीडियो से जो नोट्स बना करके अच्छे से तैयारी कर पाओ और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इसीलिए हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को यहाँ पर कंबाइंड कर दिया है। एक तरह से बोलें तो ये वन शॉट वीडियो आप लोग के लिए हमने बना करके तैयार किया है। तो हमने इतनी मेहनत करी है, तो भाई आप लोग से भी हम थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी सब्सक्राइब का बटन इस बार आप लोगों ने प्रेस कर दिया होगा, और तभी इस वीडियो को आप लोग पूरा देख रहे हो। बिना लाइक करे तो भाई मत देखना। अगर यहाँ तक पहुँच गए और लाइक नहीं करा यार, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि कोई आप लोग के लिए मेहनत कर रहा है। नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, तो एक लाइक का बटन तो आप दबा ही सकते हो। चलिए देख लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री के 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है क्लास 12th केमिस्ट्री, पूरी किताब से 75 महत्वपूर्ण टॉपिक। तो नंबर 1 पर भैया आपका आ जाएगा वही नॉर्मल सा मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव जिसको हम लोग मोल अंश बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। 5 नंबर टॉपिक राउल्ट का नियम। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे क्वथनांक में उन्नयन। फिर आप लोग वही पढ़ोगे हिमांक में अवनमन। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे परासरण दाब। फिर आप लोग पढ़ोगे वॉन हाफ गुणांक। तो उसके बाद आप लोग फिर देखिए नेक्स्ट हेनरी का नियम। तो ये 10 टॉपिक हमने आपको बताए ऊपर से। हेनरी का नियम, वॉन हाफ गुणांक, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मोलर प्रभाज, मोललता, मोलरता। तो ये सभी हमने आप लोग को अगर जाके देखोगे मेरी वीडियो सेक्शन में, तो चैप्टर 1 विलियन वन शॉट वीडियो, उसमें पूरे विलियन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने कवर कर दिया। यानी कि पूरा विलियन चैप्टर का वन शॉट हमने बना करके तैयार किया है। न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, वो भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो वन शॉट है विलियन चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है ना। तो ये इसकी डिफिनेशन इसमें छोटी छोटी है। मेन जो इसमें प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में भाई, वो रिएक्शन वाले पोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोलराउस का नियम क्या होता है, फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम क्या है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नेनस्ट समीकरण। नेनस्ट समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट 2024 में आया हुआ। सीसा संचायक सेल क्या होती है। इसी के साथ साथ आप लोग पढ़ोगे ईंधन सेल क्या होता है। फिर भाई संक्षारण क्या होता है। अभिक्रिया की दर या वेग से आप क्या समझते हैं, दर क्या होती है, और वेग क्या होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये पूरी डेरिवेशन मैंने कराई है आप लोगों को। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये भी मेरे द्वारा आप लोगों को कराया गया है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, तो इस पर केमिस्ट्री का आप लोग को हम लिंक दे देंगे। उसमें हमने केमिस्ट्री के जितने भी अंतर हो सकते थे ना, 8 से 10 अंतर हमने उसमें कराए हैं, जिसमें आपको शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, आणविकता और कोटि में अंतर, डीएनए, आरएनए और भी कई सारे हमने वहाँ पर अंतर आप लोग को कराए हैं। वरना आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में सारे अंतर पर बना देंगे। केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट अंतर हो सकते हैं, चाहे केमिस्ट्री फर्स्ट हो या केमिस्ट्री सेकंड हो, जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं सब पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व क्या होता है और उसके लक्षण आप लोग को बताने हैं। यानी यहाँ पर बोल सकता है डी ब्लॉक के तत्व। देखो संक्रमण तत्व को हम लोग डी ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। तो एग्जामिनर इस तरह से भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व तथा उनके लक्षण, है ना। तो इनडायरेक्टली रूप से आपसे वो संक्रमण तत्व ही पूछ रहा है। नेक्स्ट है आंतरिक संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण क्या होते हैं। भाई नेक्स्ट आ रहेगा लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। लेंथेनाइड संकुचन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर का टॉपिक है ये, इसको आप लोग जरूर से पढ़िएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लीगेंड तथा लीगेंड के प्रकार क्या होते हैं ना। प्रकार क्या, एक दंती है ना, द्विदंती, मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लीगेंड आपके प्रकार पढ़ने हैं। संयोजकता का बर्नर सिद्धांत 3 नंबर का टॉपिक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी इसको हम लोग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हैलो एल्केन तथा इनके रासायनिक गुण, हैलो एरीन तथा इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल यौगिक
क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, हमने कराई हुई है। क्लोरोफॉर्म हो या फिर अमोनिया हो हैबर विधि द्वारा या ओस्टवाल्ड विधि द्वारा हो, सारी डेरिवेशन मेरे द्वारा कराई गई हैं। सारी लेबोरेटरी मेथड मेरे द्वारा आप लोग को विद डायग्राम कराया गया है। बस इस हमने बोला ना, आपको स्क्रोलिंग करनी पड़ेगी थोड़ा सा, मेरे चैनल में आपको ढूंढनी पड़ेंगी वीडियोज़, बनी हुई सारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कोहल तथा इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो फिनॉल तथा इनके रासायनिक गुण, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इथर तथा इसके रासायनिक गुण, डाई एथिल इथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, और लास्ट में आ जाता है आप लोग का एल्डिहाइड तथा उनके रासायनिक गुण। तो इस तरह से देखिए केमिस्ट्री के 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितनी जल्दी ख़त्म हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्शन वाला पार्ट हमने लिया हुआ है। नेक्स्ट आप लोग आ रहा होगा 41 नंबर टॉपिक पर, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, 4 नंबर का टॉपिक। बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। कीटोन तथा इसके रासायनिक गुण, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इनके रासायनिक गुण। बाद में हम लोग इसकी बात करेंगे फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी किस किस का फॉर्मेशन हमें करना पड़ेगा फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए, 2023 में पूछा गया टॉपिक है। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, फेलिंग विलेन क्या होता है, एमीन तथा इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, एथिल बनाने की प्रयोगशाला विधि, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण। नेक्स्ट आ जाएगा मोलिस परीक्षण हमारा क्या होता है, ग्लूकोज तथा इसके रासायनिक गुण, फ्रक्टोज, ठीक, ग्लूकोज तथा इसके रासायनिक गुण और फ्रक्टोज तथा इसके रासायनिक गुण। पूरा लिखा नहीं हमने यहाँ पर, आप लोग को नोट डाउन कर लेना है कि ग्लूकोज तथा इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, फ्रक्टोज तथा इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों यहाँ पर 54 नंबर के टॉपिक तक कवर कर लिया। 55 नंबर टॉपिक हो जाएगा सुक्रोज क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन तथा इसका महत्व क्या है और उसके कार्य आपको बताने हैं, ठीक। हमारे शरीर में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, क्या महत्व है इसका हमारे शरीर में, एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, और विटामिन उनके स्रोत एवं कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी क्या होता है, डी क्या होता है। तो इस तरह से आप लोग को पढ़ लेना है, बस ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जैसे कि विटामिन V12 होता है, V21 होता है, तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ऊपर ऊपर पढ़ना। ABCDE 5 होते हैं आप लोग के विटामिन, वो आप के भी होता है ना, इस तरह से मतलब जितने भी होते हैं आपको पढ़ना है। DNA की द्विकुंडलित संरचना क्या होती है। यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है एग्जामिनर की, DNA की द्विकुंडलित संरचना क्यों होती है। तो वो आप लोग पढ़ोगे तो आपको विद्या में या अवतार में या बुक में जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। DNA तथा RNA में अंतर, भैया इस पर तो बिल्कुल टिक कर लो। 2024 से क्या 2017-18 लगातार ये पूछा जा रहा है। हर एक सेट में तो नहीं कह सकते क्योंकि 7 सेट होते हैं, 3 से 4 सेटों में ही आपको ज़रूरत से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेमिंग रिएक्शन, जैसे कि वुड्स अभिक्रिया क्या हो गई, इस पर भी मैं रिसेंटली वीडियो बना के उठाऊँ, आप लोग देख सकते हो। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, हुंस डिकर अभिक्रिया क्या होती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। टोटल 68 नंबर तक टॉपिक मेरे कवर हुए। अभी आप लोग के मुश्किल से 7 टॉपिक और बचे हैं, उनको देख लेना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन अब आपके सामने आने वाली हैं। बात करें 69 नंबर टॉपिक की, तो कोलवे सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है, एल्डोल संघनन क्या होता है, कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है, क्लीमेंसन चेन, इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। 74 नंबर है हाफमैन ब्रोमोमाइड। और 75 नंबर टॉपिक है स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए इसमें हमारे हिसाब से इसमें आप लोग के लिए कुछ भी कठिन नहीं रहने वाला है। एक चीज़ जो इसमें छूटी हुई है, 2 चीज़ें छूटी हुई हैं। आपको इसमें पढ़ना है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा जो क्लोरीन बनती है उसका निर्माण आप लोग को यहाँ पर सीखना पड़ेगा। 2 टॉपिक मेरे से रह गए इसमें, तो डोंट वरी बच्चों, आपको अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए हो तो अब आप तो लोग को एग्ज़ाम तक, जिस दिन तक आपका पेपर होगा उसके 1 दिन पहले तक हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देते रहेंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। बस आपको कमेंट करके यार बताना पड़ेगा हमको कि हमको सर इसमें दिक्कत हो रही है, ताकि अगर जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उस टॉपिक पर, समझ लीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पर तैयार हो रही है, बस आपके सामने आने वाली है। तो आप लोग से एक छोटी सी वैसे रिक्वेस्ट करेंगे यार, इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर पसंद आया है तो, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी करना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करके जाना यार चैनल पर, चाहे छोटा सा कमेंट कर जाना। क्योंकि आप लोग ऐसे चले जाओगे यार तो अंदर से हमको बेकार लगता है कि आप लोगों ने देखा और आप ऐसे ही चले गए, आपको शायद समझ में नहीं आया। तो जिन लोग को भी समझ में आया तो आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर से कर जाइएगा मेरे चैनल पर। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग धमाकेदार मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।